हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी और आपका परिवार कुशल मंगल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी टाइम बाद आज एक वीडियो आ रही है एग्ज़ाम जर्नल के चैनल पे, जिसमें मैं आपको थंबनेल देख के ही पता ही चल गया होगा कि एसएससी ने 2024 का एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है। तो जो थोड़ी कन्फ्यूजन एस्पिरेंट्स के मन में थी कि अब अगला एग्ज़ाम कब होगा, किस टाइम पे होगा, क्या डेट्स होंगी, होगा भी नहीं होगा, तो वो अब एसएससी ने थोड़ा क्लियर कर दिया है। इस सेशन में हम आज एग्जाम डेट डिस्कशन करेंगे और साथ ही एक स्टडी प्लान बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पढ़ाई को दे सकें। और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता कोई एक टिप आपके काम आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डेट्स जो हैं एसएससी की, वो आ गई हैं और 9 मंथ्स टोटल गैप है। ठीक है, तो कैलेंडर देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपका कैलेंडर, जिसमें हम मेजर एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी का लेवल का जो एग्ज़ाम है उसका जो एडवर्टीजमेंट है वो अप्रैल में आएगा, और अप्रैल से मई वही 1 महीने का टाइम होगा, और जून जुलाई में उसकी डेट होगी एग्ज़ाम की। सिमिलरली मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो है पेपर 2024 का, वो उसकी नोटिफिकेशन 7 मई को आएगी और जून में क्लोज हो जाएगा, जुलाई अगस्त में इसका पेपर होगा। और सबसे हाईली एंटिसिपेटेड जो है आपका एग्ज़ाम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2024 का, उसका 11 जून को नोटिफिकेशन आपको रिलीज़ होगी, एंड सितंबर अक्टूबर के महीने के अराउंड, यानी अराउंड आप एक लगा लो 1 साल टेक्निकली कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम होगा। काफ़ी लोगों के लिए ये एक खुशी की भी बात है, एक दुख की बात भी है कि 1 साल कैसे टाइम लगाएंगे। लेकिन देखिए, ये एग्ज़ाम है ही ऐसा कि इट रिक्वायर्स पेशेंस, और बाकी आप सारी डेट्स के अकॉर्डिंग अपने चॉइस के देख सकते हैं, सबका आ गया। सीजीएल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल का सेम ही पैटर्न होता है। पहले टीयर 1 होता है, जिसमें आपका 4 सेक्शंस में बटा होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। ठीक है, 25-25 सवाल होते हैं सब में, 100 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। कितने? 1 घंटे में आपको अटेम्प्ट करना होता है। टोटल टाइम मिलता है, आप कोई भी सेक्शन कैसे भी कर सकते हैं। ये 200 मार्क्स का होता है मैक्सिमम, और इसमें 1/4 मार्किंग होती है, +1 फॉर राइट एंड -1/4 फॉर रॉन्ग। ठीक है, ये हो गया आपका टीयर 1 का। टीयर 2 में क्या होता है आपका? जो टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं, पहली बात तो ये कि क्वालिफाइंग नेचर है, यानी उसके आपके फाइनल में मार्क्स नहीं जुड़ते। इसको बस आपको क्वालिफाई करना होता है, एंड में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ टीयर 2 के जुड़ते हैं। टीयर 2 सेम आपका 3 सेक्शन में बटा होता है ये। ठीक है, पहला सेक्शन होता है मैथ्स प्लस रीजनिंग, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, 30-30 दोनों के, 1 घंटे में करना होता है। ठीक है, इसमें सेक्शन वाइज टाइम अलॉटेड होता है। सेकंड आपका होता है इंग्लिश प्लस जीके, जिसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस और जीके के 25 क्वेश्चंस होते हैं, यानी टोटल 70 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये भी आपका 1 आवर का टाइम अलॉटेड है। एंड थर्ड आपका सेक्शन होता है कंप्यूटर का, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं और आपको उसको 15 मिनट मिलते हैं अटेम्प्ट करने के। ठीक है, और उसके बाद जब ये फर्स्ट पार्ट जब पूरा हो जाता है, इसका एक ब्रेक आता है, और उसके बाद आपका होता है टाइपिंग टेस्ट 15 मिनट का, जिसमें 2000 प्लस कीवर्ड्स डिप्रेशन होता है। ठीक है, अब चलिए, ये जो हमारे पास टाइम है पूरा 9 महीने का, 280 डेज आप लगा लो, इसको हम कैसे कवर करेंगे, कैसे स्टडी प्लान में इनकलकेट करेंगे, और मैं एज एग्ज़ाम जर्नल में आपको एज एन एस्पिरेंट, फेलो एस्पिरेंट, आपकी कैसे मैं इसमें मदद कर सकती हूँ। पहले हम स्टडी प्लान डिस्कस करते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि आपको कवर करवाएंगे
ऑल टॉपिक्स, ठीक है, किसके, मैथ्स, वही जो आप सारे लिखे, मैथ्स, इंग्लिश, क्वांट, ओ, रीजनिंग और जीके में, ठीक है। ये तो सारे होंगे। इसमें आपको वीक में 3 से 4 वीडियोस वीकली आएंगी जो इन टॉपिक्स को कवर करेंगी, प्लस एक वीकेंड पे वीडियो आएगी आपकी, वो होगी मॉक टेस्ट की, एनालिसिस की, ठीक है। या तो लाइव या रिकॉर्डेड, जैसे टाइम होगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। मेरी तरफ से ये आपकी हेल्प रहेगी इस पूरी जर्नी में। चलिए कैसे मैं शुरू करूँगी इसको ये बता देती हूँ। ये वैसे 13 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा सेशन, ठीक है। मैथ्स में क्या होगा, मैथ्स में मेरी कोशिश रहेगी आपको एक तो टॉपिकल थ्योरी दूं, प्लस उसके साथ एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ की एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में ये रहेगा। दूसरी वीडियो आपकी रहेगी ओनली PYQs बेस्ट क्वांट क्वेश्चंस की, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एक ये होगा। साथ के साथ जो मुझे लगेगा जो क्वेश्चन बेस्ट होंगे उनकी PDF भी आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी, ठीक है। उसके लिए टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम जर्नल के नाम से ही है। ये हो गया आपके मैथ्स का। सारे टॉपिक से करेंगे, टफ से शुरू करेंगे और इजी के टूवर्ड्स मूव करेंगे, क्योंकि इस बार आपने मेंस में देखा होगा अरिथमेटिक से ज़्यादा था और आपकी जो ज्योमेट्री वगैरह इन सब से कम आया था, अलजेब्रा टॉपिक से कम था और अरिथमेटिक ज़्यादा ही थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जनरल नॉलेज में। यहाँ पे डेली वीडियो होगी या फिर वीक में 3 से 4 वीडियोस इम्पॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स पे, ठीक है, जैसे कि आपका मुगल एम्पायर हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इनकी आपकी डिटेल्ड में वीडियो आएगी। डिटेल्ड में क्यों, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो अगर आपको वो रिटेन करना है मेमोरी में नॉलेज को, तो आपको उसे डिटेल में स्टोरी के साथ पढ़ना होगा, जिससे आप लेटर ऑन यू कैन रिकॉल इट, ठीक है। और विद PYQs, ऑब्वियसली सबके PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका जनरल नॉलेज का। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में मेरी कोशिश रहेगी आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे सबसे ज़्यादा कमांड बनवाने की, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिसको कर लिया ना, उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी, नॉट ओनली इन द एग्ज़ाम बट आपकी लाइफ में ही। जैसे अगर आप कभी जॉब करोगे, कहीं पे भी जाओगे, तो आपकी लोकल लैंग्वेज में तो होते ही है सब चीज़ें, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में भी सारी चीज़ें बनती ही बनती हैं। तो इस हिसाब से आपके लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन जाती है, ठीक है। इसके लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हम करेंगे 3 से 4 बैंकिंग और कैट लेवल के, जिससे आपको इंग्लिश में बिल्कुल दिक्कत ना आए जब आप उसके सामने आपके सामने एक पेपर होगा। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड, इंग्लिश में हम करेंगे टॉपिक्स, ग्रामर के जो भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे रिपोर्टेड स्पीच और एक्टिव पैसिव वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। उनको रूल्स पढ़ेंगे उनके, और उसके साथ ही हम उसके PYQs को करेंगे। थर्डली, हम वीकेंड पे एक वोकैब सेशन रखेंगे, ठीक है, जिसमें आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साथ में इडियम एंड फ्रेजेस की बारे में बताया जाएगा, ठीक है। कंपाइल्ड वो होगा और 20 to 50 एक साथ, जिससे आप फटाफट इनको रिवाइज कर सकें। रिवाइज क्या मतलब, पढ़ सके, फिर उसको दोबारा से रिवाइज करते रहे, क्योंकि रिवीजन इज द की इन इंग्लिश। इंग्लिश और किसी भी चीज़ के लिए रिवीजन इज द की, ठीक है। रीजनिंग में चलते हैं। रीजनिंग मैं अभी नहीं स्टार्ट करवाऊंगी, ये जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब उसके बाद हम टॉपिक वाइज
रीजनिंग को भी पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप जैसे खुद से कर रहे हैं तब आप डेली में कोई एक टॉपिक रीजनिंग का उठा के आप उसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है, 10 से 15। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो एक मिनी मॉक लगा लो, ठीक है, उसमें भी आपका सारा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। अब आते हैं मॉक टेस्ट पे। देखिए, मैं कोशिश करूँगी हर वीक में एक मॉक टेस्ट तो मैं आपको करवाऊँ। साथ में आप भी खुद से एक कोशिश करिएगा, वीक में एक खुद से मॉक दें, ठीक है। 2 महीने के लिए तो प्रीलिम्स का ही दें सिर्फ, ठीक है, टियर 1 के लिए। और उसके बाद ऑल्टरनेट टियर 1 टियर 2 दोनों का ही दें, ठीक है, 3rd मंथ से ऑल्टरनेट, ठीक है, 1+2 के मॉक टेस्ट। इससे क्या होगा कि आपको जैसे प्रीलिम्स जैसे जिस दिन टियर 1 होगा, टियर 1 के बाद ही आफ्टर 2 मंथ्स आपका टियर 2 हो जाएगा, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन आपको पहले से ही करके रखनी पड़ेगी, बाद में नहीं कर पाओगे। तो ये भी आपको साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। साथ में आपको 3 महीने बाद टाइपिंग टेस्ट या टाइपिंग प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए वीकली, ठीक है। और कंप्यूटर भी पढ़ लेना चाहिए, रीड कंप्यूटर। एक बार आप पूरा ना कंप्यूटर का कोर्स कर लो, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, तो यू कैन बाय सम कोर्सेज ऑनलाइन, अगर आपको जो भी टीचर जिससे भी आप कनेक्ट कर पाते हो उनसे, ठीक है। कोर्स करना है आपको, कोर्स खरीदो, या फिर आपको यूट्यूब पे ही फ्री में वीडियोस, बहुत कंटेंट है बहुत टीचर्स का, वो देखो। क्योंकि अभी टाइम है, तो आप अपनी वीकनेस पे काम करो, वीकनेस पे, ठीक है, वर्क ऑन योर वीकनेस फर्स्ट। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ्स तो आप इजी जो टॉपिक्स हैं वो तो आप कर ही लोगे, जो आपके टफ है उन पे वर्क करना पहले इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेरी कोशिश आपसे ये रहेगी कि 6 महीने में कंप्लीट आपको सिलेबस करवा दिया जाए। आई एम सॉरी फॉर माई राइटिंग, थोड़े से ये बोल्ड में आज राइटिंग सही नहीं आ रही है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रो टिप पे। देखिए, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपने बहुत बार एग्जाम दे दिया है, एसएससी सीजीएल का, सीएचएस का, आपको अच्छे से आइडिया है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगी। ये बिगिनर्स भी कर सकते हैं, ऑल्सो बिगिनर्स कैन डू दिस इफ दे वांट टू, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं? पहला, एक मिनी मॉक, ठीक है, डेली एक मिनी मॉक लगाओ जिससे आप सारे टॉपिक्स के टच पे रहो। सेकंड, रीड करो करंट अफेयर्स। अब मैं करंट अफेयर्स रीड करने को क्या कह रही हूँ, क्योंकि एक तो आपसे इसकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, और साइड बाय साइड आप जो है डेली एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आप रीड कर सकते हो, या फिर कोई वीडियो देख लो। आप टच में रहोगे हर चीज़ के ना, कि क्या हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड। और आपको जो है एकदम से जब एग्जाम टाइम आ रहा होगा, तो एकदम से आपको लगेगा नहीं, अरे इतना गैप आ गया, मुझे पता ही नहीं करंट अफेयर्स में कैसे पढूं इतने सारे, ठीक है। थर्डली, जीके स्टडी करो डिटेल में। अब आपके पास बहुत टाइम है जीके पढ़ने का, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 2 महीने बचे हैं कि बस रट्टा मार लो, कोई टॉप 10 कुछ पीवाई क्यूज उठा लो या कर लो, नहीं। आप अच्छे से डेप्थ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जीके के ज़रूर पढ़ें, ठीक है, कोई भी मत छोड़िए। जैसे बायोलॉजी वगैरह जो है, साइंस के टॉपिक जिसको टफ लगते हैं वो उससे शुरू कर दें पढ़ना। नेक्स्ट, मैथ्स को प्रैक्टिस करें, और इन डेप्थ मैथ्स इन डेप्थ प्रैक्टिस करें। और ये मैं इंग्लिश के लिए बोलूँगी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए। मैथ्स एंड इंग्लिश प्रैक्टिस, रीडिंग और क्वेश्चन कुछ भी करो, लेकिन इन दोनों को रोज आपको देखना ही है, ठीक है, किसी भी तरीके से। एंड लास्टली, वीक में फुल लेंथ मॉक लगाइए, 1 से 2। बहुत सारे आप कहोगे कि 20 ही मॉक्स होते हैं, कुछ में 30 ही होते हैं, तो आप सबके परचेज कर लो भाई मॉक टेस्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, परचेज मॉक टेस्ट सारे प्लेटफॉर्म के, ऑल प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे,
और एक फॉर्मेट आपको मिलेगा। मैं बता देती हूँ क्लोजेस्ट फॉर्मेट किसका होता है। ऑलिव बोर्ड का जो है वो सबसे क्लोजेस्ट फॉर्मेट होता है आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। बाकी टेक्स्ट बुक के पेपर अच्छे होते हैं। एक नया आया है गाइडली, गाइडली के मैंने देखे वो भी ठीक ठाक हैं। और बाकी आपको जित इसके अलावा अगर कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो और भी आप मॉक्स कहीं से भी फ्री मॉक्स, लाइव मॉक्स आप लगा सकते हैं। देखिए एक और मैं चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है अभी, ठीक है, तो आप अप्लाई करिए अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, जिससे आप एक टच में रहें एग्ज़ाम के, ठीक है। और एक पैटर्न, आपकी एक हैबिट बनी रहे कि आपको एग्ज़ाम देते जाना है, आपको हॉल में जाना है, आपको लोकेशन पे पहुंचना होता है। एक वो टच में रहना चाहिए, क्योंकि अगर अचानक से आपका, जैसे हमारा एक फ्लो बना हुआ था अभी रिसेंट टाइम में कि हर हर हफ्ते हर महीने में एक ना एक एग्ज़ाम हो ही रहा था एसएससी का, तो एक फ्लो बना हुआ था पढ़ने का और टेस्ट देने का। अब वो फ्लो जो है वो ब्रेक हो सकता है, तो इसलिए आप, और अगर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के हो गए, बैंकिंग का हो गया, स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, उनके एग्ज़ाम्स को ज़रूर फिल करें, उनके लिए प्रिपेयर करें। प्रिपेयर ना भी करें लेकिन उन्हें ज़रूर देने जाएँ। इससे आपको एक एग्ज़ाम वाली जो फ़ील है वो आपके साथ ज़रूर रहेगी, ठीक है। आगे एक फाइनल वो है, स्टे हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली। देखिए ये सब तो चलता रहेगा, पढ़ते सर हर कोई रहेगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी हेल्थ, ठीक है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं सब, एंड दैट इज़ ट्रू ऑल्सो। तो कोशिश करिए कि परस्यू करें कोई एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट हो गया, कोई भी गेम हो गया, या फिर वॉक कर ली, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप वॉक बाहर निकल जाओ हफ्ते में 3 से 4 बार, ठीक है, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ वीक। अब तो ठंड भी आ रही है तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड इट इज़ रिक्वायर्ड। आप पूरे टाइम हफ्ते हफ्ते महीने महीने कमरे में बंद नहीं रह सकता, कोई भी घर में बंद नहीं रह सकता। ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है आपकी हेल्थ पे भी और आपकी पढ़ाई पे भी। तो ये ज़रूर करिए कि कोई ना कोई स्पोर्ट, कोई एक्टिविटी परस्यू करें, क्योंकि जो एक्सरसाइज वगैरह जो है आपको, ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आजकल का अगर आप इन्वायरमेंट देखें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, ठीक है। आई नो कि ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, सोच के लग रहा है कि 9 मंथ्स इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन ईयर, कर लेंगे तैयारी, अभी तो बहुत टाइम है, जब नोटिफिकेशन आएगी तब हम पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि वो काम नहीं आएगा। वो अगर आपको एक्चुअल में, इफ़ यू वांट अ जॉब, ठीक है, इफ़ यू वांट अ जॉब, तो आपको तैयारी अभी से ही करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लियर हो सकता है सिर्फ आपका एग्ज़ाम 2 महीने पहले पढ़ने से, लेकिन इट वोंट गिव यू जॉब, ठीक है। या आप अपने आप को झूठा दिलासा देंगे अगर आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन जब आएगा तब पढ़ लेंगे, या फिर अगले साल, अभी बहुत टाइम है, मई जून में देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो आप, मैं बता रही हूँ, आप काफ़ी कंपटीशन, आप सोचिए अगर आप मई में शुरू करेंगे तो आपने 6 महीने तो वैसे ही लूज़ कर दिए, तो सोचिए अब वो 6 महीने कितने, कोई नया बिगनर बंदा भी होगा कितनी लीड ले जाएगा। तो ज़रूर से आप कोशिश करिए कि डेली आप प्रैक्टिस, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट अ जॉब यू हैव टू स्टार्ट नाउ। मैंने एक कोट पढ़ा था, वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग कंपटीशन है। तो समटाइम्स वी मेक द प्रोसेस मोर कॉम्प्लिकेटेड देन वी नीड टू। कभी कभी हम जो उसकी प्रोसेस जो है पढ़ाई की या किसी भी चीज़ की थोड़े ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। उतनी ज़रूरत है नहीं उसको मुश्किल होने की। वी विल नेवर मेक अ जर्नी ऑफ 1,000 miles बाई फ्रेटिंग अबाउट हाउ लॉन्ग इट विल टेक और हाउ हार्ड इट विल बी। हम कभी जो है अपना रास्ता, रास्ता जो है, जो हज़ारों मीलों का है, वो कभी नहीं पूरा कर पाएंगे अगर हम उसके बारे में फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, रोते रहेंगे, एंग्जाइटी, एंशियस फील करते रहेंगे, ठीक है।
We make the journey by taking each day step by step and then repeating it again and again until we reach our destination. हम जो है अपने रास्ते को, अपनी जर्नी को कैसे हम पूरा करेंगे, रोज कुछ ना कुछ उसके टुवर्ड्स करने पे, एक स्टेप बाय स्टेप लेने के लिए, और उस प्रोसेस को रिपीट करना है अगेन एंड अगेन जब तक हम अपने डेस्टिनेशन यानी गंतव्य तक ना पहुँचे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ, और अगर ये वीडियो में आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और आपकी कोई क्वेरी, सवाल या डाउट है तो उसे कमेंट ज़रूर नीचे करें इस वीडियो के, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और एग्ज़ाम जर्नल की एसएससी की 2024 की तैयारी में साथ जुड़ने के लिए एग्ज़ाम जर्नल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।